इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फिजिक्स ऑफ चार्जेस। कैसे चार्ज बिहेव करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कैसे इस यूनिवर्स को इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्लो देता है, दैट इज लाइट। एंड इट ऑल स्टार्ट विद दिस वन स्टेटमेंट दैट चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग वी नो इज चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं एंड द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर व्हिच इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ डिस्क्राइब करता है व्हाट वी कॉल एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि एक चार्ज बिना दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में आए उस पर फोर्स लगा रहा है। बट हाउ टू डिस्क्राइब दिस एक्शन एट अ डिस्टेंस वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक अ फ्लूइड, जैसे एयर और वाटर है, एंड इट्स अ मूविंग फ्लूइड। अगर तुम किसी चार्ज को इस फील्ड में रखते हो, इस फ्लूइड में रखते हो, तो उस फ्लो के साथ मूव करता है अगर वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस फ्लो के अगेंस्ट मूव करता है अगर वो एक नेगेटिव चार्ज है। टू रिप्रेजेंट दीज फील्ड्स ऑन पेपर वी यूज एरोज। सो एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड्स को दिखाया जाता है यूजिंग एरोज इमर्जिंग आउट ऑफ इट, मीनवाइल एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड को दिखाया जाता है यूजिंग एरोज टर्मिनेटिंग इनटू इट। एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करता है इस फ्लो को। द लार्जर द चार्ज द लार्जर द फ्लो एंड लार्जर द फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल। मैथमेटिकली फील्ड्स को दिखाया जाता है E इक्वल्स F ओवर Q which is equals to 1/4 pi epsilon naught Q over R square। नाउ हर फ्लो के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है कॉल्ड द फ्लक्स। फ्लक्स बताता है कि कितना फ्लूइड पास कर रहा है किसी गिवन एरिया से या सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हमें बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है किसी गिवन सरफेस से। Mathematically, electric flux is given by phi equals integral E dot dA। Now, the rest of electrostatics is just calculating these things। अगर मैं बता पाऊँ किसी चार्ज के लिए कि इसकी फील्ड कितनी है, वो कितना फोर्स लगा रही है दूसरे चार्जेस पे, और उसका फ्लक्स कितना है, तो मैं उसका इफेक्ट बता सकता हूँ दूसरे चार्जेस पे और उसके एनवायरनमेंट। इट इज वेरी सिंपल टू डू फॉर अ सिंगल चार्ज। तुम्हें बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बट व्हाट इफ वी हैव 2 चार्जेस और 3 और मोर, देन व्हाट? तो उस केस में हमारे पास काम आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सी, जब मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, हर चार्ज किसी स्पेस के पॉइंट पे अपनी फील्ड बना रहा है, एंड फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ओवरऑल फील्ड इज गिवन बाय सिंपली F equals F1 plus F2 plus F3 and so on। But be aware, it's a vector sum, and although it is possible to calculate, it is very difficult। So यहाँ हम introduce करते हैं the concept of potential। Potential is a scalar function and it is related to the field as E equals minus del V, where this is a del operator and E is the gradient over V। और point charge हम इस equation को invert कर सकते हैं और V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V equals 1/4 by epsilon naught Q over R, एंड क्योंकि ये एक स्केलर है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सिंपली गिवन बाय V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। एंड क्योंकि ये ओवरऑल एक स्केलर सम है, तो तुम इसको सिंपली ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद तुम यूज कर सकते हो पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन, जिसकी मदद से तुम फील्ड निकाल सकते हो, और फील्ड की मदद से फिर तुम उससे चार्ज को मल्टीप्लाई करके फोर्स भी निकाल सकते हो। एंड दिस इज वेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड हैव एंडेड अगर दुनिया सिर्फ पॉइंटेड चार्जेस से बन गई। बट हमें पता है दुनिया एक्सटेंडेड चार्जेस से बनी है, जहाँ चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और वहाँ हमें यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। ऑल्दो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल तुम्हें पता चल गया तो तुम उससे फील्ड निकाल सकते हो। एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी V इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dV, जहाँ dV है किसी छोटे से dq की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है एट अ फील्ड पॉइंट। सो V विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq ओवर r, जहाँ dp तुम्हारा छोटा चार्ज है, और बस इंटीग्रेट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नाउ इक्वेशन में dq निकालने के तुम्हें पता होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि अगर तुम्हारे सब्सटेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक इट्स अ चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट एरिया को दिखाया जाता है सिग्मा से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से, व्हिच आर सिंपली गिवन एज रो इज इक्वल्स टू dq ओवर dv इज इक्वल्स टू q ओवर v, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq ओवर da is equals to q over a, lambda is equals to dq over dl which is equal to q over l। इनको बस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और तुम्हें फिर सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ओनली इफ थिंग्स वर सो इजी, क्योंकि कई केसेस में पोटेंशियल को निकालना भी बहुत हार्ड हो जाता है, कि तुम्हें एक एक्सटेंडेड बॉडी दी तो हुई है, बट उसके केस में तो पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हो तो निकलता नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी होती है, और उसमें से एक स्पेशल टेक्निक है गॉस लॉ। गॉस लॉ तुमसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम उसके अराउंड अगर एक इमेजिनरी सरफेस बनाओ, या उसके अराउंड तुम्हारे पास कोई सरफेस है, तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, कि उसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज Q है और मैं उसके अराउंड फ्लक्स निकालना चाह रहा हूँ किसी सरफेस से पास होता हुआ, तो इट विल सिंपली बी phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, के अंदर कितना चार्ज है। अगर मेरे पास अंदर 2 चार्जेस हैं, 2Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, 3 चार्जेस हैं, 3Q ओवर एप्सिलॉन नॉट,
इट्स एज सिंपल एज दैट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारे सरफेस का शेप मैटर नहीं करता है। तुम्हारा सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ सिलेंडर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे रिजल्ट में। हर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स विल बी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड एज वी नो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, so we can write integral E dot dA is equal to Q inside over epsilon naught। और ये हर चार्ज के लिए, अगर मैंने कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान रखा है, चाहे वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर केस में गॉस लॉ काम करता है। बट गॉस लॉ इज नॉट यूजफुल एवरीवेयर। सो हाउ इट मेक्स थिंग्स इजियर इज, मैं एक ऐसी सरफेस बनाऊंगा किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड कि उस पूरी सरफेस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरी सरफेस पे, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ई इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई कांस्टेंट है। और इंटीग्रल डी ए इज सिंपली द एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस हमने चूज कर लिया है तो एरिया भी हमें पता है, सो हमारा फॉर्मूला बनेगा ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से तुम ई की वैल्यू निकाल सकते हो। ई तुम्हें पता चल गया तो तुम फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स और ई पता है तो तुम उससे पोटेंशियल निकाल सकते हो, और तुमने पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया। एंड दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक फेराडे केज, यूनिकनेस थ्योरम, पोलराइजेशन, कंडक्टर्स एंड ऑल, बट दैट्स आउट ऑफ आवर नटशेल एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर। सो बाय।